Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Muhammad Salim. Dear students, last lecture में हम लोगों ने क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सवालात कर लेंगे। क्वेश्चन 2 कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी एंड सी, तीन मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 उसका पार्ट है ए बी, नंबर 2 बी ए, नंबर 3 ए स्क्वायर, इसी तरह बी स्क्वायर, ए बी इंटू सी, देन ए इंटू बी सी। आल्सो वेरीफाई दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए एंड ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा गौर कर लें इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 कहता है कि फाइंड ए बी, यानी कि ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने इनका मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है, ए बी मालूम करना है। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन चेक कर लेते थे कि आया वो पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना या नहीं। वो कंडीशन क्या था कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज। तो यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स गिवन है उसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 कॉलम्स है 2। देन बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं, 1 2 मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो अभी हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ, ए मैट्रिक्स है 2 1 3 7 2 1 3 7 एंड बी मैट्रिक्स आपके पास है -3 2 4 -1 -3 2 4 -1। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम वाइज रो वाइज जाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 4, सेकेंड कॉलम, यहाँ पर भी सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। यहाँ पर सेकेंड रो, तो यहाँ पर भी सेकेंड रो आंसर में 3 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 4, देन 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -1। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा -6 प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 देन -1, यहाँ पर -9 प्लस 28 6 एंड -7। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2, 4 -1 इज इक्वल टू 3, 28 -9, 28 -9 कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास 19 आ गया मेरे ख्याल में। एंड 6 -7 इज इक्वल टू -1। दिस इज़ योर आंसर ऑफ ए बी। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या था, सेकेंड पार्ट था बी ए मालूम करना है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग इसका ट्राई कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है बी ए। बी ए मालूम करने के लिए फिर वही कंडीशन है हमारा कि नंबर ऑफ़ रोज ऑफ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड। तो हम लोगों ने चेक किया था कि ए एंड बी दोनों 2 बाई 2 के हैं, तो ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। तो ये इसके मैं मैट्रिसेस नोट कर लेता हूँ बुक से। बी ए, बी मैट्रिक्स मेरे पास है -3 2 4 -1 एंड ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 1 3 7 2 1 3 एंड 7।
बी ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका कार है, यहाँ पर रो वाइज, यहाँ पर कॉलम वाइज आप चेक करेंगे। -3 × 2 + 2 × 3। इसी तरह सेकंड कॉलम के लिए -3 × 1 + 2 × 7, देन 4 × 2 + -1 × 3, then 4 × 1 + -1 × 7। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -3 × 2 -6, देन +6, यहाँ पर -3 + 14, यहाँ पर 8 - 3, यहाँ पर 4 एंड -7। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 6 - 6 + 6 0, -3 + 14 प्लस का 11, 8 - 3 5, 4 - 7 -3। तो ये आपके पास बी ए का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या था आपके पास? a²। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अदद के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो उसका मतलब क्या होता है? a × a, यानी कि a × a आपने मालूम करना है। तो a मैट्रिक्स आपके पास एक 2×2 मैट्रिक्स है, तो दूसरा a मैट्रिक्स भी 2×2 है। तो इस तरह a × a पॉसिबल है। तो मैं लिख लेता हूँ a × a = a मैट्रिक्स मेरे पास क्या था? 2 1 3 7। इसी मैट्रिक्स को मैं इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 1 3 7, तो ये हो जाएगा a²। तो मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, 2 × 2 + 1 × 3, then 2 × 1 + 1 × 7, 3 × 2 + 7 × 3, then 3 × 1 + 7 × 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 = 4 + 3, 2 1 = 2 + 7, 3 2 = 6, 7 3 = 21, 3 1 = 3 + 7 7 = 49। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 4 and 3 7, 7 and 2 9, 21 and 6 27, 49 + 3 52। दिस इज a²। फोर्थ पार्ट हम लोग के पास है, मालूम करना है b²। b² का मतलब ये b × b, ये भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने a × a यानी इससे पहले वाला जो पार्ट किया। ये स्टूडेंट्स, ये आप लोग का होमवर्क है, ये पार्ट आप लोग खुद एक दफ़ा ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हम लोगों ने a × a का क्वेश्चन किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है इसका। दिस इज़ योर, ऐसे समझ लें, होमवर्क। फिफ्थ जो पार्ट है हमारा, AB × C, ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जो ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर होती है, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग AB मालूम कर लेंगे। A एंड B हम लोग ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो हम लोग लिख कर डायरेक्ट उसका आंसर भी लिख सकते हैं, 2 1 3 7। एंड B मैट्रिक्स आपके पास है -3 2 4 -1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 मिनट ही लगेगा हम लोग को। 2 × -3 + 1 × 4, 2 × 2 + 1 × -1, then 3 × -3 + 7 × 4, then 3 × 2 + 7 × -1। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सवाल हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी डिटेल में इसी वीडियो में। तो 3 2 = -6 + 4, then 4 -1 -9 + 28, then 6
-7। आंसर आपके पास क्या आ गया इसका? -2, 3, 19 एंड -1। ये आपके पास किसका आंसर आ गया? ए बी का आंसर आ गया। तो इस आंसर को हम लोगों ने सी से मल्टीप्लाई करना है। नाउ आपने क्या मालूम करना है? ए बी इंटू सी। तो ए बी आपके पास है -2, 3, 19 इंटू -1 एंड सी मैट्रिक्स आपके पास है 1, 0 एंड 3, 2। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से, मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, देन -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, देन 19 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3, देन 19 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। -2 प्लस 9, देन 0 प्लस 6, 19 -3, 0 -2। तो इसका आंसर क्या आ गया? -2 प्लस 9, 7, 0 प्लस 6, 6, 19 -3, 16 and 0 -2, -2. This is your what? A B into C। ये आपका 5th पार्ट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट हम लोग कर लेंगे 6th पार्ट, उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे। 6th पार्ट हमारे पास है A इंटू बी सी। उसी तरह ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो पहले कर लेंगे, यानी कि बी सी। बी हमारे पास मैट्रिक्स है -3 इंटू 2, 4 इंटू -1 एंड सी मैट्रिक्स आपके पास है 1, 0, 3, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से। -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, -3 इंटू 0 plus 2 into 2, then 4 into 1 plus -1 into 3, then 4 into 0 plus -1 into 2। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। -3 प्लस 6, 0 प्लस 4, 4 -3, 0 -2। आपके पास बी सी का आंसर आ गया। -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3, then 4, then 1 and -2। दिस इज योर आंसर फॉर बी सी। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस आंसर के साथ। नाउ ए इंटू बी सी। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 2, 1, 3, 7। देन बी सी मैट्रिक्स क्या है जो हम लोगों ने भी मालूम किया है? 3, 4, 1 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, देन 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2, 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1, देन 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 1, 8 -2, 9 प्लस 7, 12 -14। आंसर इसका आपके पास क्या आ गया? 6 प्लस 1, 7, 8 -2, 6, 9 प्लस 7, 16, 9 plus 7, 16 and 12 minus 14 -2। This is answer for A into B C। Now हम लोगों ने इसके 6 पार्ट्स कर लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि also verify that
ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए एंड ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। अभी ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने आंसर्स मालूम किए हैं ऊपर वो आया इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी किसका आंसर था हमारा, फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास क्या था क्वेश्चन 5 में, फर्स्ट पार्ट का आंसर था -2 3 90 -1, -2 3 90 -1, दिस इज आंसर फॉर ए बी। देन सेकेंड पार्ट हमारे पास था बी ए, तो सेकेंड पार्ट का हम लोग मालूम कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ये था हमारे पास 0 11 5 -3, 0 11 5 -3। तो ये क्लियरली विजिबल है कि ए बी आंसर फॉर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू आंसर फॉर बी ए। और यही चीज़ हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड जनरली। हम लोगों ने कहा था कि जनरली ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। इसी तरह हम लोग अगर सेकंड इसका कंडीशन चेक करें वेरीफाई करने के लिए, वो कहता है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये दोनों आंसर्स भी हम लोग मालूम कर चुके हैं, तो ये भी मालूम, ये आंसर्स भी हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट है ए इंटू बी सी, तो ए इंटू बी सी हमारा सिक्स्थ पार्ट था, इसका आंसर था 7 6 16 -2। तो ये था हमारे पास 7 6 16 -2। देन ए बी इंटू सी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हमारा फिफ्थ पार्ट था, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है और इसका आंसर ये है 7 6 16 -2, 7 6 16 -2। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे यही क्लियर हो गया कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, दस वेरीफाइड। तो क्या वेरीफाई हो गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी वेरीफाई हो गया। एंड ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये भी वेरीफाई हो गया। ये दोनों हम लोगों ने लॉज वेरीफाई कर लिए। ये फर्स्ट था कम्यूटेटिव लॉ, ये सेकंड था एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो हम लोग क्वेश्चन 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हो सका तो उसी वीडियो में क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें।